Guys, welcome back to your favorite channel Civ English Grammar by your Abdhesh sir. I am very happy because you are doing very well. Nowadays I am discussing about question tag. If you like this video, you need to subscribe and share. So without delay, we jump about this channel. So let us come and join with me. Okay, we told you many rules of question tag. मैंने आप लोगों को बहुत सारे नियम बताए हैं क्वेश्चन टैग के, और उसमें अगला जो रूल है आपका, अगला रूल, अगर आपका स्टेटमेंट ये आपका क्वेश्चन टैग, अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट जो है आपका मेंट में सब्जेक्ट आपका देयर है, ओके, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, तो आपका क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट इसका देयर का देयर ही हो जाएगा, और दिस और दैट का मैंने बताया था, इन दोनों का आपका इट हो जाएगा, ओके, और इन दी और दो दोनों का दे हो जाएगा। ये ध्यान देंगे। अब इसमें आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने आपको बताया, कहा कि देयर इज अ काव, ये दे दिया। अब क्वेश्चन टैग में क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव है तो यहाँ इसकी हेल्पिंग वर्ब एज आ रही है तो एजेंट हो जाएगी, एजेंट, और ये देयर है तो क्वेश्चन टैग देयर ही आ जाएगा। इसके बाद में एग्जाम्पल आपका ये दूसरा हो जाएगा, दिस वाला देख लीजिए। ये दे दिया जाए दिस इज, यहाँ पर हम नेगेटिव दे दे रहे हैं, नॉट ए काव, तो इसका क्वेश्चन चाहे ये नेगेटिव में आ गया तो यहाँ पॉजिटिव में आ जाएगा। ये इज का इज ही आ गया, और यहाँ पर दिस है तो इसका क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट इट आ जाएगा, इज इट। ऐसे ही ये दैट का आ जाएगा, और दी या दोज का भी आप देख लीजिए। एक उदाहरण यहाँ पर ये कहा जाए, दीज आर बॉयज, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव में आ जाएगा, आरंट, और ये यहाँ पर दी या दो को क्या में बदल देते हैं, दे में, दे, ये हो गया। इसके बाद ये आपका रूल आपके समझ में आ गया होगा इस चीज़ के लिए। इसी के साथ अगर दूसरा नियम आपका और आ जाता है, इसके साथ अगर इनके नाउन दे दी हो, इन्हीं के साथ अगर नाउन दे दें हम, अगला रूल आपका ये मान लीजिए, इसे मिटा दीजिए। चलिए अब अगला दूसरा नियम देखेंगे।
जैसे इसी में ही और बहुत सारे नियम जुड़ जाते हैं। जैसे आपका वन आ गया, दिस आ गया, दैट आ गया, दीज आ गया, दोज आ गया, जो भी है आपके, तो इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो तो अब क्वेश्चन टैग में हम क्या करेंगे, नाउन के अनुसार ही क्वेश्चन टैग बनेगा, टैग का सब्जेक्ट आएगा, लेकिन वो प्रोनाउन में होगा। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, ये दे दिया, दिस बॉय इज रीडिंग, तो क्वेश्चन टैग में अब ये दिस बॉय आ गया यहाँ पर। जैसे अब हमारा मतलब किससे है, इससे, मतलब बॉय क्या है, ये नाउन हो गया। ओके, अब जब ये नाउन है हमारा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इजंट ही। तो इसमें आपका एक नियम ये आ गया कि अगर इनका प्रयोग ऐसे ही दैट गर्ल आ जाए तो वहाँ पर सी आ जाएगा, और दीज बॉय आ जाए, बॉयज, तो यहाँ पर जो हमारी नाउन के रूप में ये जो आ रहे हैं वर्ड, इनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लेंगे। जैसे ये दे दिया आपका, दैट गर्ल इज नॉट रीडिंग। अब क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे हम यहाँ पर, तो अब ये नेगेटिव में दे दिया है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में हो जाएगा, इज, और गर्ल है तो सी आ जाएगा। ओके, इसके बाद में ऐसे ही ये दीज और दोज में दे दिया, तो इसका आपको पता ही है कि यहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई भी चीज़ सीखें तो हम पूरी तरह से ध्यान यहाँ पर दें, और बहुत सारे नियम होते हैं एक ही चीज़ के। अब क्वेश्चन टैग के कितने सारे नियम हैं, तो आपको हर एक नियम को अगर ध्यान में दोगे तब आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगला रूल है आपका, यदि सब्जेक्ट जो है जिसमें नथिंग हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट इट होगा।
अब जो वेरी इम्पोर्टेंट रूल है, यहाँ पर अब ध्यान देंगे आप लोग कि कहीं कहीं पर सब्जेक्ट जो है नथिंग आ जाता है, एनीथिंग आ जाता है, समथिंग आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि अब हम कौन सा क्वेश्चन टैग लगाएं। तो इसमें ये ध्यान देने की बात है, तो इसमें आपका क्वेश्चन टैग इट आ जाएगा। जैसे नथिंग इज परमानेंट, तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा इजंट। अब नथिंग है तो इसमें नियम क्या आ गया, इट, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ पर एनीथिंग आ जाए, ये आ गया एनीथिंग इज नॉट बैड। अब क्वेश्चन टैग जब हम बनाएंगे तो ये आपका नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो इज का इज ही हो जाएगा, और यहाँ पर एनीथिंग का क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। इसी प्रकार से समथिंग का हो जाएगा। अब इसके बाद में जैसे नो वन हो, समवन हो, एनीवन हो, नन हो, नन, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग दे का सब्जेक्ट दे होगा। ये बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने की है। अब जैसे हमने ये दे दिया, संबंध दे दिया, संबंध इज कॉलिंग, तो अब आप ये देखिएगा, अब ये पॉजिटिव में है, लेकिन अब इनमें क्या होता है, समवन, एनीवन, नो वन, तो आपका क्वेश्चन टैग दे बनाएगा। तो आपने यहाँ पर पहले ये दे तो लिख लिया, अब दे के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, यहाँ पर ये पॉजिटिव में है, नेगेटिव में हो जाएगा, तो आरंट दे हो जाएगा, AREN, आरंट दे। ओके, तो इसी प्रकार से नो वन का आप सेंटेंस ले लीजिए, इसी प्रकार से एनीवन का ले लीजिए, इसी प्रकार से नन का ले लीजिए। ये आपके रूल्स हैं, और ये अगर आप रूल थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। है क्या कि थोड़ी सी मेहनत तो है, और किसी भी चीज़ को याद करने के लिए जब हम अंग्रेजी में अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो थोड़ा सा परिश्रम तो करना पड़ता है, लेकिन हमारी समस्या का सलूशन हो जाता है। साथियों, मैं आपको एक एक नियम बताऊंगा, और जो भी चीज़ बताऊंगा वो पूरी तरह से बताऊंगा। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, और इधर उधर के चक्कर मत पड़िए, केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। तो आज मैंने इतना सा आपको टॉपिक समझाया है, कल मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा, और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपना लाभ उठाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।